बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन एंड साइलेंट स्टडी टीवी। ये वीडियो इसलिए ख़ास होने जा रही है क्योंकि ये मेरे दोनों चैनल्स के लिए होगी और बगैर टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल क्या है कि अगस्त में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि एयरमैन की वैकेंसीज आई थी लेकिन वो फेक थी। अब ये जो हमारे पास महीना चल रहा है अक्टूबर सितंबर, इसमें जो वैकेंसीज आई हैं आर्मी की 151 पीएमए बैच की, ये बिल्कुल रियल हैं और मैं अप्लाई कर चुका हूँ। आपको मैं तरीका भी बताऊँगा, मुकम्मल इसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और आपकी स्लिप कैसे आएगी, सब कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। अगर आप इन दोनों चैनल्स पर न्यू हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी, www.joinpakarmy.government.pk2022। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ज्वाइन पाक आर्मी पे चले जाना है आपने। यहाँ आने के बाद विद इन 5 और 6 सेकेंड आपके पास ये शो हो जाएगी। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये कैडेट की है और ये सोल्जर की है। ये जो मिड में है यहाँ पे लिखा भी है 151 पीएमए लॉन्ग कोर्स, और इसकी सारी हम डिटेल्स पहले चेक कर लेते हैं। तो फॉर कोर्स डिटेल यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपके पास कोर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। क्वालिफ़िकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएट्स के लिए जो आपकी इंटरमीडिएट में एज हो 17 टू 22 ईयर्स, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और तो इसलिए आपकी एज होनी चाहिए 17 टू 23 ईयर्स। और जो 4 ईयर ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट की है उनके लिए 24 ईयर्स तक एज की रिलैक्सेशन है। और जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनके लिए 25 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं, 70 टू 25 तक। ठीक हो गया। अब इसके बाद एकेडमिक, इसमें आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो आपको बताएंगे। तो वो मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन एफ़ए या एफएससी, आपने जो भी किया, आईसीएस भी किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने बीए बीएससी या बीकॉम वगैरह में ये 60% मार्क्स स्कोर किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं उनके लिए 50% है एफए में या एफएससी में। ठीक हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट वगैरह, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। नॉट इशू सर्टिफिकेट, मतलब इसका ये कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की भी, एफएससी की भी, और अगर आपने बीए वगैरह किया हुआ है तो उसकी भी होनी ज़रूरी है। उसके बाद ए लेवल कैंडिडेट्स अप्लाई इन पाकिस्तान विद एग्रीगेट 55%। ए ग्रेड के, ए लेवल के भी जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके 55% मार्क्स हैं। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी, मतलब क्या वजह है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो है कि आप 2 बार आईएसएस बी से नॉट रिकमेंड हुए हों और आपने एक ही साल में 2 जगह टेस्ट दिया हो। ठीक है ना। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि अपना सीएनआईसी बदल कर कहीं ना और दे देते हैं टेस्ट। तो इस वजह से जहाँ जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो वो आपकी मार्कशीट पर लिख देंगे कि ये किसी भी बोर्ड में या किसी भी टेस्ट में, फोर्सेस में नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए एहतियात कीजिएगा, दुरुस्त तरीके से चलें, 2 नंबर काम नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद टेस्ट विद इन 4 मंथ, आपकी जो टेस्ट डेट होती है वो 4 मंथ में आ जाती है, 120 डेज में। ठीक हो गया। डिसमिस, रिमूव्ड, डिबेयर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्स। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि 120 दिन तक आपने कोई पीछे टेस्ट दिया हो। जिस तरह एयरफोर्स में आप वैकेंसी आई थी, अगर वो रियल होती, आपने उसमें टेस्ट दिया होता तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी उसको 120 दिन नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ पढ़ लें और आगे चलते हैं। अब जी, तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद आपका रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको बता रहा है कि आपका जो रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उसमें क्या होगा। इसमें आपके पास होगा इंग्लिश, मैथ्स, पीएसटी, इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज, और साथ आपका वर्बल और नॉन वर्बल भी होगा। ठीक हो गया। अब ये ASNRCS, ये आर्मी के जो वो होते हैं सिलेक्शन सेंटर, उनका एब्रीवेशन है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपके पास क्या होगा,
1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना होगा 8 मिनट में, ठीक हो गया। इसके 3 मार्क्स होंगे। पुल अप्स होंगे आपके 2 मिनट में आपने 3 करने होंगे, ठीक हो गया। इसके 2 मार्क्स होंगे। और पुशअप्स होंगे 15 रिपीटिशन, मतलब 15 दफ़ा आपने करने होंगे 2 मिनट में, और इसके मार्क्स 2 होंगे। उसके बाद क्रंचेस 20 रिपीटिशन इन 2 मिनट्स, ठीक हो गया। और डिस्क क्रॉसिंग 7.5 फीट 1 मार्क, ठीक हो गया। ये आपके मार्क्स होंगे तकरीबन 9-10 मार्क्स इसके भी होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये जो भी इवेंट्स होंगे, अगर आपने पास कर लिए तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी और बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी। आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और सब कुछ आपका क्लियर देखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि इसमें कोई भी खामी है तो नहीं। अगर आप सब कुछ आपका पास हुआ, उसके बाद आपको ISSB के लिए बुलाया जाएगा। 4 से 5 दिन आपको रखा जाता है और उसके बाद आपको फाइनल कॉल आ जाएगी। अब बाकी सारी बातों को छोड़ के आते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ आ जाना है। सबसे पहले आप यहाँ और कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ PMA 151 ही है, तो यही सेलेक्ट होगा। आपने सेंटर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर अपना नेम एंटर कर लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें या अपना CNIC लिख दें और फिर दोबारा लिखें। फिर अपने फादर का नेम लिख दें। उसके बाद फादर प्रोफेशन, मतलब अगर वो PF में है तो यहाँ से PF आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब कर दें। प्रोफेशन डिटेल लिख दें कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में और यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद रैंक वगैरह लिख दें। फादर आर्मी नंबर, यहाँ आर्मी नंबर नहीं पाक नंबर कर दें अगर वो एयरफोर्स में है, और अगर नहीं है किसी भी जॉब में तो आप इसको सेलेक्ट ही ना करें, ओके, अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। उसके बाद फादर रेजिमेंट कॉर्प्स, इनको आप यहाँ पे लिख दें कि MRF में है, या जहाँ भी आपके फादर काम कर रहे हैं वहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सब कुछ आप लिखने के बाद आप अपनी मदर की जो इंफॉर्मेशन है वो देंगे। वो हाउस वाइफ हैं तो यहाँ लिख दें, नेम वगैरह लिख दें, उनका CNIC लिख दें, ईच एंड एवरीथिंग लिख दें। उसके बाद यहाँ पर आकर आपने सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों का लिखना है। अगर 2 हैं तो लिख दें, ये जितने भी हैं वो लिख दें, और इंग्लिश में लिखना है TWO2 इस तरह। और फैमिली इनकम भी लिख दें अपनी 51 से जितनी भी है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल आपका किस जगह का है, अपने गांव वगैरह का लिख दें। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो भी लिख दें। प्रोविंस आप अगर पंजाब के हैं तो पंजाब सेलेक्ट कर लें। पोस्टल कोड, अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को मसला आ रहा है पोस्टल कोड में। पोस्टल कोड यहाँ पे आना है आपने गूगल पर। अगर आप लेट सपोज रावलपिंडी में रह रहे हैं तो यहाँ पे लिखें पोस्टल कोड ऑफ तलगाम लिख दें, अटक लिख दें, मैं अटक चूज़ कर रहा हूँ। तो ये 3 पोस्टल कोड्स आ गए हैं। अब आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ का आपने पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लेना है। बगैर इसके, बजाय इसके कि आप जाएं वहाँ, आप यहीं पे बैठ के वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एरिया भी आप चूज़ करके, यहाँ ये देखें एरिया चूज़ करके आप लिख सकते हैं। चलें वापस आते हैं। उसके बाद आ जाना है अपना तहसील वगैरह लिखना है, एड्रेस लिखना है। सब कुछ लिखने के बाद हमने यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और अगर ये देखें इस तरह कर दें, अगर आपने फर्स्ट टाइम एक दफ़ा किया हुआ है तो ये कर दें। और अगर ये कह रहा है अगर आपने एयरफोर्स या नेवी से आप नॉन रिकमेंडेड हैं तो भी सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद कास्ट अपनी ज़ात लिख दें। उसके बाद मोबाइल नंबर जो यूज़ में हो वो लिखिएगा। पासपोर्ट, टाइप ऑफ पासपोर्ट ये छोड़ दें, अगर आपका बना हुआ है तो लिख दें। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट वगैरह लिखना है, ठीक है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स रखे थे। उसके बाद कंप्लीट कर चुके हैं या आप होप सर्टिफिकेट पे दे रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें, पासिंग ईयर लिखें, सब कुछ एक दफ़ा लिख कर आपने चेक भी करना है, ठीक हो गया। जिस तरह रोल नंबर में बच्चे गलती कर देते हैं तो ये नहीं करना। अपनी परसेंटेज जो एक्यूरेट है वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। राउंड ऑफ वगैरह आप ना करें, आप एक्यूरेट परसेंटेज जी। उसके बाद आपने सब कुछ लिख दिया। अब उसके बाद आपने अगर BA BSc किए तो यहाँ ये भी आप फिल कर सकते हैं। ये सॉरी इंटरमीडिएट का है, मतलब FSC का, यहाँ वो भी सब कुछ लिख दें अपना अपनी परसेंटेज, रोल नंबर वगैरह। और उसके बाद आपने इसमें लिखना है, अगर आपने बैचलर्स के किया है तो BA वगैरह तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं।
उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपने इसको कर देना है यूं टिक। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो कोड आ रहा है ये यहाँ पर लिख देना है। ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि रिफ़्रेश करें, ये कोड आपको नहीं समझ आ रहा है, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये कोड दोबारा हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब आपका जो एग्ज़ाम स्लिप है आपकी वो कब आएगी? वो आएगी 8 दिनों के बाद। जब मैंने अप्लाई किया था तो 8 दिन के बाद मेरी एग्ज़ाम स्लिप आ गई थी। मैंने BC में 151 PM में लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया और मेरी एग्ज़ाम स्लिप 8 दिन के बाद मुझे मिल गई थी। ये कैसे मिलेगी? आपने यहाँ पे आना है और यहाँ अपना CNIC एंटर कर देना है, अपना फादर गार्डियन CNIC एंटर कर देना है। ठीक है, अपने फादर का, या अगर इन केस आपके फादर नहीं है तो अपने गार्डियन का यहाँ CNIC लिख दें जो आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा था, और ये इमेज कोड लिखें। सब कुछ करने के बाद आप चेक स्टेटस करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम स्लिप होगी वो आपको मिल जाएगी। आपको मैं शो भी कर देता हूँ कि मेरी एग्ज़ाम स्लिप कैसी थी। जी फ्रेंड्स, जब आप CNIC वगैरह डालेंगे तो इस तरह आपके पास 8 दिन के बाद ये आपकी स्लिप आ जाएगी। इसका आपने प्रिंट ले लेना है। ये देखें अप्रूव लिखा हुआ जब आएगा तब आपकी ये अप्रूव होगी और आपको डेट वगैरह शो कर दी जाएगी। नीचे इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि आपने कौन सा ड्रेस पहन के आना है वगैरह वगैरह। और यहीं हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।